जमाअतुल हक़ वल हुदा वस्सुन्नह हुमुस सलफ़िय्यून। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक़ व ज़िबा है, जिसने हम सबको इस मुबारक माह रमज़ान के इस माह में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हयात दी, इबादत की तौफ़ीक़ दी। उसी के लिए हम्द व सना है दुनिया में, आखिरत में, इब्तिदा में, इंतहा में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से रहमतें और सलामती, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपके ज़रिए से हम सबको हिदायत का रास्ता फ़राहम किया। सलवातुल्लाहि व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि। हाज़रीन जुमा, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के इस माह में हैं और रमज़ान का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुज़र चुका। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस रमज़ान को हमारे तक़वा, हमारे मग़फ़िरत, हमारी सआदत का ज़रिया बनाया है। मोमिन इन घड़ियों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इताअत से आबाद करता है और उन चीज़ों का ख़याल करता है जिन चीज़ों का फ़रीज़ा अल्लाह ने उस पर आयद किया है। ये महज़ वो अय्याम नहीं हैं जिन्हें हम फ़जीलत वाला समझ कर गुज़ार दें, बल्कि ये वो अय्याम हैं जिन्हें फ़जीलत वाला समझ कर मोमिन अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करता है, फ़िक्र करता है। ये वो महीना है रमज़ान में, बिलख़ुसूस जब रमज़ान का माह आता है, एक अहम बात जो गुफ्तगू में लाई जाती है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले, ख़र्च करने वाले थे अल्लाह के नबी। और जब रमज़ान का महीना आता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इस कदर बढ़ जाती कर्रीहिल मुरसला, जैसे ज़ोरदार चलने वाली जो हवा होती है उस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत हुआ करती थी। ये महीना माह रमज़ान सखावत और ख़र्च करने का महीना है। और जब बात खर्च करने की आती है तो खर्च दो तरह का है, एक वो खर्च, एक वो सदका, एक वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रास्ते में माल निकालना जो हम पे वाजिब किया गया है। सबसे पहले उसकी फ़िक्र करना चाहिए जिसे हम ज़कात कहते हैं। वो अरकान इस्लाम में से रुकन है तीसरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, शहादतैन के बाद नमाज और फिर उसके बाद ज़कात की अदायगी। ज़कात इसका ताल्लुक़ इंसान के माल से है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत सिर्फ जिस्म से नहीं अदा की जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत जैसे जिस्म से अदा की जाती है वैसे ही इंसान को माल से भी अल्लाह की इबादत करनी होती है। जो बंदा मोमिन इसे नहीं जानता वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से लाजिम करदा इस रुकन से वो गाफिल होता है। चंद सदका व खैरात और चंद पैसों के खर्च से ये ज़कात का फरीज़ा इंसानों से साक़ित नहीं होता है। कोई आदमी नवाफिल कसरत से पढ़ रहा हो, फ़र्ज़ को उसने ज़ाय कर दिया, फ़र्ज़ की भरपाई नहीं हो सकती। अगर फ़र्ज़ को उसने ज़ाय कर दिया तो ज़ाय कर दिया। इसी तरह अगर कोई सदक़ात का अहतमाम करे और वाजिबी ज़कात उसने नहीं दी है, इन सदक़ात
बाद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जो उसने ज़कात को ज़ाय किया उसे साक़ित नहीं करेगा। सबसे पहले ज़कात की फ़िक्र करना चाहिए। ख़र्ज की जब बात आती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, वो लोग जो सोने और चांदी को ख़जाना बनाकर अपने पास जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह के नबी आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दीजिए। ज़कात का मामला इख्तियारी नहीं है, जिस तरह नमाज का मामला इख्तियारी नहीं है, ज़कात का मामला भी इख्तियार का नहीं है कि आप चाहें तो दें चाहें तो ना दें, बल्कि ये ऐसे ही है जैसे नमाज है। इसलिए अक्सर कुरान मजीद में दोनों को एक साथ जिक्र किया जाता है, वक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, कि जिस तरह नमाज की अहमियत और मकाम है ज़कात भी वैसे ही है। नमाज़ों को कायम करो और ज़कात दो। ज़कात को हम फ़रीज़ा समझें और नमाज को फ़रीज़ा समझें, ज़कात को फ़रीज़ा ना समझें, ये बहुत बड़ी गलती और गुमराही है। अल्लाह ने इस पे हमें इसको फ़र्ज़ किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को खुशखबरी दीजिए आग की, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह कहता है जब उसके माल को तपा कर उसे गर्म करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम, ज़कात ना देने वाले की पेशानियों को जलाया जाएगा, व जुनूबुहुम उनके पहलुओं को जलाया जाएगा, व ज़ुहूरुहुम उनके पीठ को जलाया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकनिज़ून, जो कुछ तुमने जमा किया था उसके ज़रिए से अज़ाब को चखो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम की वईद और अज़ाब की कैफियत भी बताई कि जो माल अल्लाह के रास्ते में ज़कात वाजिब होने के बाद भी नहीं निकाला जाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे आग में तपा कर गर्म करके इंसान की पेशानी, उसके पहलू और उसके पीठ पर लगाएगा, और उनसे कहा जाएगा यही वह माल है जिसे तुम जमा करते थे। ये सख्त वईद है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो भी माल अल्लाह के रास्ते में वाजिब हो जाए ज़कात के तौर पर, अगर उसे नहीं निकाला जाता है तो ये आयत करीमा उसी के लिए है कि उसने अपने माल को ख़जाना बना कर रखा। और जो आदमी ज़कात को अदा करता है उसके बाद वो जितना चाहे माल जमा करे, शरीयत मुताहरा उस पर अज़ाब की वईद नहीं सुनाती है। लेकिन अगर उसने ज़कात नहीं दी, ये ज़कात ना देना उसके लिए जहन्नम की वईद, और ये वईद की शक्ल देखें। अहले इल्म कहते हैं कि पेशानी को, पहलू और पीठ को जलाया जाएगा, इस वजह से कि जब ज़कात की बात आती है तो सबसे पहले इंसान की पेशानी पर त्योरी चढ़ती है और फिर वो अपने पहलू को बदल कर पीठ दिखा करके बाहर चला जाता है। इसलिए कि ज़कात का मामला आसान मामला नहीं है। आदमी 500, 1000, 2000 खर्च कर दे, उसे समझता है कि मैं बहुत बड़ा खर्च करने वाला इंसान हूँ। जब ज़कात की बात आती है, अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों में ज़कात को वाजिब किया है उसे एहतमाम से अदा करना ईमान है। बल्कि इस्लाम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले जो फितना उम्मत में रोनुमा हुआ, मुर्तद होने के बाद यही फितना था कि बाज़ लोगों ने उसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम पूरा दीन मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो कमा कर हमारा जो माल है उस माल को हम दूसरों को क्यों दें। सबसे पहले इस्लाम में जो फितना अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद रोनुमा मुर्तदीन के साथ, यही वो फितना है मानिईन ज़कात का, जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं उन सब लोगों से जंग करूँगा जो ज़कात को नहीं अदा करते। अब्दुल्ला बिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ से, वो तो कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो शख्स नमाज और ज़कात में फ़र्क कर देगा मैं ज़रूर उससे जंग करूँगा। कि नमाज को वो फ़रीज़ा समझता है, उसके साथ जो हमेशा ज़िक्र किया जाए ज़कात, उसको फ़रीज़ा ना समझे, मैं बराबर उससे जंग करूंगा। बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन, अगर ये लोग रस्सी भी ज़कात में देना वाजिब हो जाती हो, अगर ये लोग रस्सी भी ना दें तो इस रस्सी को लेकर मैं इनसे जंग करूंगा। इसी के इस्लाम का फरीज़ा है। इसलिए अहले इल्म कहते हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं उन्हें उसका अंदाज़ा नहीं, जिनके पास माल मुख्तसर है, ज़कात हल्की निकलती है, उन्हें भी उसका अंदाज़ा नहीं। जिनके पास माल और सरवत की ढेर है, ज़्यादा माल उनके पास है, उनके लिए असल इम्तिहान है कि सारे माल का हिसाब करके बराबर साल की गुजरने के साथ अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करते हैं कि नहीं। यह अरकान में से है, जिस तरह नमाज अरकान में से, ज़कात भी अरकान में से है। रमज़ान की इस
मुनासबत से यकीनन रमज़ान ज़कात के अदा करने का महीना नहीं है। ऐसी कोई हदीस नहीं कि ज़कात सिर्फ रमज़ान में दी जानी चाहिए। चूँकि मुसलमान रमज़ान में ज़कात निकालते हैं लोगों की मदद के लिए, इसलिए रमज़ान से रमज़ान एक साल हो जाता है, इसलिए रमज़ान में ज़कात पर गुफ्तगू की जाती है। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि वो अपने माल में ज़कात का ख्याल करें। ज़कात किन चीज़ों पे फ़र्ज़ होती है? सबसे पहले सोना और चांदी। सोना और चांदी जिसको सबसे कीमती हम समझते हैं, उस पर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है। जिनके पास सोना और चांदी हो, निसाब तक पहुँच जाए, एक साल गुजर जाए, उन्हें उसमें से ज़कात देनी है। ये सोना चांदी इंसानों के पास बहुत कीमती है। शरीयत कहती है इस कीमती चीज़ को अल्लाह के रास्ते में दो, ताकि हमारे नफ्स की शहवत को भी तोड़ा जाए और इसी तरह अल्लाह के बंदों को भी उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। सबसे पहले सोने और चांदी की ज़कात। नंबर 2, हमारे पास जो करेंसी, हमारे पास जो नोट कैश हो या सेविंग्स हो, उसमें भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। जिन लोगों के पास नोट हो, जिनके पास करेंसी कैश हो या सेविंग हो, उन सब लोगों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर वो माल चांदी के निसाब को पहुंचता है, उन्हें चाहिए कि अपने सारे पैसों का हिसाब करके उसमें से भी ज़कात को निकाले। नंबर 3, उरूज़ तिजारा, वो चीज़ें हमने तिजारत के लिए रखी हैं, वो दुकान जिनमें तिजारत का सामान फ़रोख्त किया जाता है। जो भी चीज़ तिजारत के लिए रखी गई है, बेचने और ख़रीदने की नीयत से, उन चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। सारे तिजारत के माल को जोड़ कर हिसाब करके मौजूदा कीमत मालूम करके उसमें से ज़कात को दिया जाना चाहिए। नंबर 4, इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है खेती बाड़ी में। जिनके पास खेती है और उससे अनाज और गल्ला निकलता है, उसमें से भी ज़कात फ़र्ज़ है। अलबत्ता उस खेती से निकलने वाले अनाज पर ज़कात साल साल पे फ़र्ज़ नहीं होती। वातु हक़्क़हु यौम हसादिह, जैसे ही खेती काट दी जाए उस वक्त वो ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर 6, जानवर, जिन जानवरों को चारा खिला करके पाला जाता है, उन जानवरों पर भी ज़कात होती है। उसे जोड़कर चाहे बकरी हो, गाय हो, चाहे ऊँट हो, उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। ये सारे असनाफ हैं जिन पे ज़कात को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। अल्लाह के बंदों को गौर करना चाहिए। सोना चांदी उसकी ज़कात वो दें, करेंसी की वो ज़कात दें, तिजारत के माल की वो ज़कात दें, वो ज़कात दें खेती बाड़ी से निकलने वाले अनाज की, जानवरों की ज़कात दें। ये ज़कात का फ़रीज़ा अरकान में से है, जिसे अक्सर लोग गाफिल हैं। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं मुसलमानों में जो गुर्बत, जो इफ़लास पाया जाता है, उसके मुख्तलिफ असबाब में से एक बुनियादी सबब यह है कि इस उम्मत के मालदार तबके के अफराद एहतमाम से ज़कात निकाल कर मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचाते। इस वजह से गुर्बत बसा औक़ात इस हालत में आदमी चला जाता है कि वो अमाल कर बैठता है जिसे वो नहीं करना चाहिए था। इसकी असबाब में से ये कि ज़कात को नहीं अदा किया जाता। लोग चंद पैसे खर्च करके, सदका व खैरात करके वो समझते हैं हमारी ज़कात हो गई। ज़कात ऐसे नहीं अदा की जाती है। इन सारे असनाफ पर गौर करके अल्लाह के रास्ते में ज़कात देना वाजिब और फ़र्ज़ है। जो ऐसा नहीं करता, कल क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हत्ता के जानवर कल हश्र में वो जानवर उसकी पीठ पर सवार होगा, वो जानवर उसकी पीठ पर सवार होगा, ऊंट उसकी पीठ पर सवार होगा, बुखारी की हदीस है। और वो आदमी हश्र में अपने ऊपर उस जानवर का वजन उठाएगा, जो जानवर आवाज़ भी कर रहा होगा। अल्लाह के नबी वहाँ से गुजरेंगे तो कहेगा, अल्लाह के नबी मेरी इस हालत में मेरी मदद कीजिए। अल्लाह के नबी उसे कहते हुए गुजर जाएंगे, क़द बल्लग़तु। आप कहेंगे मैंने तो पहुँचा दिया था, मैंने तो बता दिया था। आप ये कह करके आगे चले जाएंगे, आप हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने वाज़े कर दिया इन सब की ज़कात देनी ज़रूरी है। लिहाजा रमज़ान के इस माह मुबारक में उसका ख्याल कीजिए और मुस्तहिकीन तक उस ज़कात को पहुँचाइए। 8 किस्म के असनाफ जिन्हें मुस्तहिकीन कहा शरीयत ने, उन तक ज़कात के माल को पहुँचाना ये मोमिन की ज़िम्मेदारी है। और दूसरी बात, आम सदका व खैरात का भी एहतमाम करें। रमज़ान इख्तिताम पर जाने वाला है, सदका व खैरात का खुसूस एहतमाम करें कि महीना खर्च करने का महीना है। नमाज़ों से अल्लाह का तक़र्रुब चाहिए, कुरान के ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब चाहिए, दुआओं से अल्लाह का तक़र्रुब चाहिए, माल से भी अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, जब इंसान मरता है वो क्या कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। जब मौत का वक्त आता है तो वो कहता है, अल्लाह मुझे थोड़ी मोहल्लत दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। अय अल्लाह मैं सदका करके नेक लोगों में से हो जाऊँगा। लन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह कहता है जब इंसान के मौत का वक्त आए उसे कोई
मोहल्लत नहीं दी जाती। कुरान कहता है कि मरने वाला अल्लाह से नेक अमल की मोहल्लत चाहता है, उनमें से भी सदका चाहता है। फसद्दक़, अल्लाह तो मुझे मोहल्लत दे ताकि मैं सदका करूं। उलमा कहते क्या चीज़ है जो मरने वाला बरज़ख में देखता है और देखकर उसे जिन अमाल की बड़ी फहरिस्त है उनमें से ज़कात की उसे ख्वाहिश होती है कि इसलिए अहले इल्म कहते हैं मरने के बाद मोमिन को ज़कात के मकाम का अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा मकाम है ज़कात का। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, खजूर के एक टुकड़े को ही सही खर्च करो, कि यह खर्च भी हमारी मग़फ़िरत का सबब हो सकता है। कि मरने वाला अल्लाह से सदक़े की मोहल्लत चाहता है, वो क्या चीज़ देखता होगा जिस वजह से अल्लाह से वो मुतालबा करता है। लिहाजा रमज़ान के इस महीने में सदका करो। और अहले इल्म कहते हैं उसकी वजह यह भी है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों से है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों से है कि आपका खर्च, आपका सदका दूसरे के दिल में राहत को दाखिल कर सकता है, उसकी परेशानी को दूर कर सकता है, उसके टेंशन को ख़त्म कर सकता है और उसकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यह बहुत महबूब है कि बंदा दूसरे बंदों का ख्याल करके जीने वाला हो। हर आदमी अपने नफ्स का ख्याल करता है, खुद जीता है, खुद मज़े से रहता है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। हकीकत में वो आदमी समझदार अक्लमंद है जो खुद भी खुश रहना चाहता हो और वो खुद भी सआदत की ज़िंदगी चाहता हो और अल्लाह के बंदों की भी फ़िक्र करता हो। इसलिए कि अल्लाह के बंदे वो भी हमारी ही तरह हैं और हमारी ही तरह जीते और रहते हैं। हम मसाइल से आज़ाद हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई भी मसाइल से आज़ाद हो? लिहाजा उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जो मुस्तहिक़ है, ज़रूरतमंद हैं। सदका व खैरात का एहतमाम करना चाहिए इस माह मुबारक में। और दूसरी बात, चंद दिनों के बाद करीबन हम आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा सबसे अफजल अशरा है रमज़ान का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में बहुत एहतमाम किया करते थे। बुखारी की हदीस आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, कान इज़ा दखल अल अशर, अल्लाह के नबी जब आखिरी अशरे में दाखिल होते, शद्द मिज़रहु, अल्लाह के नबी अपनी कमर को कस लेते थे इबादत और इज्तिहाद के लिए। और कहा व अहया लैलहु, और आप अपनी रातों को ज़िंदा रखते, यानी 10 रातों को जाग कर गुजारते थे इबादत में। वह अयक़ज़ अहलहु, और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी के हवाले से एहतमाम बताया, आखिरी अशरा सबसे अफजल अशरा है। इसी सबब अल्लाह के नबी इन 10 दिनों को जिंदा, रातों को जिंदा रखते इबादत से। और दूसरा ये कि घर वालों को भी हुक्म देते, कोई भी घर वाला हो उसे चाहिए कि अपने घर वालों को भी हुक्म दे कि वो रातों को सोकर रातों का वक्त ना गुजारे बल्कि जाग कर अल्लाह की इबादत करे। यह एहतमाम अल्लाह के नबी सिर्फ आखिरी अशरे में करते। बकिया रमज़ान आप घर वालों को नहीं जगाया करते थे, लेकिन आखिरी अशरे में एहतमाम से अल्लाह के नबी जगाते थे। अहले इल्म कहते ये पता चलता है कि आखिरी अशरा कितना अहम है। कि आप चाहते हैं जिस तरह मैं गनीमत पा जाऊँ इस वक्त को, इसी तरह घर वालों का भी ख्याल करें कि वो भी इस वक्त को गनीमत समझ कर वो अमाल करे जो उनकी मग़फ़िरत का सामान हो। लिहाजा आखिरी अशरा सबसे अफजल तरीन अशरा है। उसकी दूसरी वजह क्या है? उसकी दूसरी वजह यह है, अहले इल्म कहते हैं कि रमज़ान का ख़ातिमा है, आखिरी अशरा रमज़ान का इख्तिताम है, उसके बाद रमज़ान अलविदा हो जाता है और अल्लाह के पास अमाल में आखिरी अमल का एहतमाम, आखिरी अमल का एतबार होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम, आपने कहा अमाल का दारो मदार खातिमे पर होता है। आदमी पूरी ज़िंदगी नेक हो, मौत के वक्त अगर वो बुरा होकर मरे तो उसकी मौत बुरी मौत है। इसी तरह पूरा रमज़ान एहतमाम करे, आखिर में रमज़ान के अलविदा होने के वक्त अगर वो अमल साले को छोड़ दे, उसने रमज़ान का इख्तिताम अच्छे ढंग से नहीं किया। रमज़ान आखिरी अशरा, चूँकि रमज़ान रुखसत होता है, लिहाजा इस अशरे को खैर और आफ़ियत के साथ रुखसत करना चाहिए, इबादतों के साथ रुखसत करना चाहिए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में एहतमाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत किया करते थे। और इस आखिरी अशरे की खूबी क्या है कि इस आखिरी अशरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो रात रखी है जो रात की 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 80 पर 3 साल की इबादत अगर जोड़कर देखा जाए उससे भी बेहतर है। इस एक रात को आदमी पाकर उसमें अल्लाह की इबादत करे, 83 ईयर्स अल्लाह की इबादत करने से ज़्यादा महबूब है अल्लाह को इस एक रात में बंदा मोमिन अल्लाह की इबादत करे। या ऐसा अजीम तोहफ़ा है जिस उम्मत को दिया गया, जिसके बारे में अल्लाह ने मुस्तकिल सूरत नाजिल की है, इन्ना
अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में ही उतारा है। रमज़ान में तो उतारा ही है, रमज़ान आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र में उतारा गया है। इस रात की खूबी क्या है? इस रात की खूबी ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इसमें इबादत 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। कोई ये ना समझे कि 1000 महीने कितने बनते हैं उतना ही अल्लाह को पसंद है, बल्कि कुरान कहता है खैरुन, उससे भी ज़्यादा पसंद है। 1000 महीने में आप जो कुछ इबादत कर सकते हैं उससे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है कि इस एक रात में मोमिन अल्लाह की इबादत करके उसका तक़र्रुब पाए। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा, जो इस रात से महरूम हो जाए वो महरूम है, वो महरूम है, अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। ऐसी फजीलत वाली रात जिसके लिए अहले ईमान के दिलों में शौक़ होता है कि किसी भी सूरत उस रात को पाया जाए। इसी सबब अल्लाह के नबी इन 10 दिनों में एतिकाफ़ की इबादत भी अंजाम दिया करते थे कि रमज़ान का आखिरी अशरे से ये ताक़रात खाली, ये रात खाली नहीं, जिसे शब क़द्र कहा जाता है। ये वो रात है जिस रात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुबारक कहा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, ये बाबरकत रात है। ये वो रात फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में तकदीर के फ़ैसले होते हैं। लौहे महफूज जिसमें सारे इंसानों की तकदीरों को लिखा गया है। इस ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने सारी चीज़ों की तकदीर लिखी। उस लौहे महफूज से इसी रात को 1 साल की तकदीर ली जाती है, 1 साल की तकदीर को निकाला जाता है, जिसमें 1 साल में इंसान क्या कुछ करने वाला है उसकी सारी तफसील होती है। उसे क्या रिस्क मिलेगा, कब उसकी मौत होगी, हत्ता कि कौन उम्रे पर जाएगा, हज पर जाएगा, वो सारी तफसील इसी रात को लौहे महफूज से मलाइका तक पहुंचाई जाती है। ये वो रात है जिस रात को अल्लाह ने कहा सलामुन, सलामती वाली ये रात है। ये वो रात है जिसमें मलाइका बड़ी कसरत के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, हत्ता कि अहले इल्म ने कहा ये ज़मीन तंग हो जाती है फरिश्तों की कसरत के सबब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि फरिश्ते जिब्रील इस रात में नाजिल होते हैं। यह ऐसी अजीम रात है जो आखिरी अशरे में है। आयशा सिद्दीक़ा कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को तलाश करो, फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, आखिरी अशरे में इसकी तलाश करो। और दूसरी रिवायत बुखारी ही की आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं बिलखुसूस ताक रातों में इसको तलाश करो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक रात ऐसी रखी है कि जिसमें इबादत अल्लाह को इतनी ज़्यादा महबूब है। इस रात को कभी मोमिन ज़ायग ना करे, हमेशा ख्याल करे कि इस रात के ज़रिए से हमारी इबादत अल्लाह के पास बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंचती है। और इस वजह से भी कि उलमा कहते हैं हमसे पहले लोगों को बहुत लंबी लंबी उम्रें दी गई, बहुत लंबी लंबी उम्रें दी गई। इस उम्मत के पास उतनी उम्र नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, आपने कहा मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें आम तौर पर 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। व क़लीलुम मन यजूज़ु ज़ालिक, और थोड़े ही लोग होंगे जो 70 को भी पार करके आगे जाएंगे। इस वजह से आप देखते हैं कि किस कदर कसरत से अमवात होती हैं। इस वजह से अहले इल्म कहते हैं कि बूढ़ों से ज़्यादा जवानों की मौत होती है। जनाजों को आप देखें, बूढ़ों से ज़्यादा जवानों के जनाजे होते हैं। और अल्लाह के नबी ने पहले ही कहा कि थोड़े लोगों से तजावुज़ करके बाहर जाएंगे, अक्सरियत उससे पहले पहले फौत हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस कम उम्री के अंदर यह हमारे लिए राहत रखी है। एक रात अल्लाह को 1000 महीने से बेहतर है। इसे पाकर कसरत से इबादत करके मोमिन अल्लाह के पास वो दर्जा हासिल कर सकता है जिस दर्जे से उसका अमल बहुत ऊंचा होगा। और दूसरी उम्मतों के सामने जब वो आएगा उसका अमल भी कम अमल नहीं होगा। इस वजह से इस रात का खुसूस एहतमाम करें, इस रात को तलाश करें अल्लाह की इबादत के ज़रिए से। और इस आखिरी अशरे में किया जाने वाला खुसूसी अमल एतिकाफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, आपने वफ़ात तक एतिकाफ़ का एहतमाम किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौत होने तक एतिकाफ़ का एहतमाम किया है। ऐसी इबादत जिस पर अल्लाह के नबी ने मुआज़बत बरती है। एतिकाफ़ किसे कहते हैं कि मोमिन मस्जिद में अपने आप को इबादत के लिए रोक कर रखे, इसे एतिकाफ़ कहा जाता है। क्या मकसद होता है एतिकाफ़ का? एतिकाफ़ का सबसे पहला मकसद होता है कि बंदा मोमिन अल्लाह की इबादत के लिए वक्त का भरपूर इस्तेमाल कर पाए। आदमी एतिकाफ़ में नहीं, वो बाहर है, उसका रोज़ो सुबह शाम मुख्तलिफ चीज़ों में चली जाती हैं। आखिरी
अशरा जब वो इतिकाफ में होता है वो अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाता है और दीगर चीज़ों से वो बचा रहता है। नंबर 2, एतिकाफ का मकसद क्या है? एतिकाफ का मकसद ये है कि हमारा दिल अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो, ये एतिकाफ का मकसद है। तीसरा मकसद है एतिकाफ का कि बंदा मखलूक से अपने ताल्लुकात को तोड़कर अल्लाह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का तक़र्रुब, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़े एतिकाफ के ज़रिए। इसीलिए अल्लाह के नबी मस्जिद में एतिकाफ करते, आपके लिए कुब्बा लगाया जाता, यानी आप खुले तौर पर एतिकाफ में नहीं बैठते, मस्जिद के अंदर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस एहतमाम से बैठते कि अल्लाह के नबी के लिए खैमा लगाया जाता, जिससे आप दूसरे लोगों से छुपे रहते और वहाँ रहकर अल्लाह की इबादत करते। उलमा कहते साल भर इंसानों से हमारा ताल्लुक़ होता है, एतिकाफ की हालत में बिलखुसूस आदमी अपने आप को मखलूक से काट कर अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़े, इस वजह से कि एतिकाफ इंसान को कब्र की याद दिलाने वाला है। इसलिए कि इंसान जब फौत होता है कब्र में भी वो होगा, उसके रब से उसका रिश्ता सही होगा, वो कामयाब होगा। उसकी तदरीब ये एतिकाफ है कि एतिकाफ में वो तन्हा बैठ करके अल्लाह की इबादत करे, नफ्स की तरबियत करे, ये एतिकाफ का मकसद है। एतिकाफ अल्लाह के नबी की वो सुन्नत है जिस पर आपने मुआज़बत बरती है। आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ का अहतमाम किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी भी एतिकाफ में बैठते, आपकी बीवियों ने भी एतिकाफ किया, हत्ता कि अल्लाह के नबी के फौत होने के बाद भी अज़वाज मुतहरात ने एतिकाफ को नहीं छोड़ा। एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में हो सकता है, चाहे मर्द हो कि औरत हो। अल्लाह कहता है वला तुबशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम औरतों से मुबाशरत ना करो जब तुम मस्जिद में एतिकाफ में होते हो। मस्जिद ही में एतिकाफ हो सकता है। इब्राहीम और इस्माइल से कहा गया वतहिरा बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन, अल्लाह कहता है मेरे घर को पाक करो नमाज पढ़ने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, और वल आकिफीन एतिकाफ में बैठने वालों के लिए। एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में है। ख़वातीन का एतिकाफ भी सिर्फ मस्जिद में है। ख़वातीन के लिए घर में कोई एतिकाफ नहीं। हदीसों में ना उसकी इजाज़त है ना उसकी तरगीब है, बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इसे बिदात करार दिया। अल्लाह के नबी के अहद में कोई खातून घर में एतिकाफ नहीं करती, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ मस्जिद में एतिकाफ करती। अगर कोई ये कहता है घर में एतिकाफ जायज़ है, आप सोचिए 5 वक्त की नमाज़ों को भेजने के लिए लोग परेशान होते, कैसे मस्जिद में भेजा जाए। रसूल के ज़माने में आपकी बीवियाँ एतिकाफ में बैठती थीं, जबकि एतिकाफ सिर्फ 5 नमाजें नहीं, दिन और रात को यहीं गुजारना होता है। अगर ऐसी ही बात होती तो सबसे बेहतर जगह उनके लिए घर होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें घर में बैठने का हुक्म देते, मगर आपने कभी किसी खातून को घर में एतिकाफ का हुक्म नहीं दिया। लिहाजा एतिकाफ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में है। एतिकाफ के हवाले से ये बात भी जान लें, एतिकाफ ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिस अमल में हम अपने आप को राहत पहुँचाएँगे और हम अपने आप की लज्जत का सामान फराहम करेंगे। एतिकाफ बहुत अजीम इबादत है। आप अंदाज़ा करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात जिस साल आपका इंतकाल हुआ 20 दिन तक आपने एतिकाफ किया। जिस साल आपका एतिकाफ छूट गया शव्वाल में आपने एतिकाफ किया। एतिकाफ को आपने नहीं छोड़ा है, अजीम इबादत है। उलमा कहते हैं एतिकाफ करने वाले की ज़िम्मे 3 चीज़ों का एहतराम वाजिब होता है, 3 चीज़ों का ख्याल करना वाजिब होता है। और शायद कि आज एतिकाफ करने वालों को उसका इल्म ना हो, और आप देखते हैं कि एतिकाफ करने वाले कैसे अपने एतिकाफ के वक्त को लगाते हैं। 3 चीज़ों का एहतराम उनके ज़िम्मे है। सबसे पहले इस महीने का एहतराम, रोज़े का एहतराम उनके ज़िम्मे है। जो हालत एतिकाफ में रमज़ान का एहतराम नहीं कर सकता, रोज़े का एहतराम नहीं कर सकता, उसे एतिकाफ में नहीं बैठना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारें कि एतिकाफ की हालत में अल्लाह के नबी तो कहते हैं जो रोज़ा रखकर झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, झूठी गवाही देना नहीं छोड़ता है, अल्लाह को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा एक वाजिबी चीज़ है। जब झूठ बोलकर रोज़े की हालत में अल्लाह को उस रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। एतिकाफ तो सुन्नत है, अल्लाह को इस एतिकाफ की कैसे ज़रूरत हो सकती है। अगर कोई आदमी एतिकाफ में बैठकर गुनाह को नहीं छोड़ सकता, झूठ को नहीं छोड़ सकता, गीबत को नहीं छोड़ सकता, आम दिनों में किए जाने वाले गुनाह को नहीं छोड़ सकता, उसे एतिकाफ में नहीं बैठना चाहिए। अल्लाह को उस एतिकाफ की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह रोज़ेदार के झूठ बोलने से अल्लाह को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। एतिकाफ करने वाले को मुजाहिद की तरह होना पड़ेगा कि वो अपने नफ्स से लड़ सकता हो, अपने नफ्स पे काबू कर सकता हो, कि जब तक एतिकाफ से बाहर नहीं निकलता हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचा कर रमज़ान का भी एहतराम करे, रोज़े का भी एहतराम करे। ये पहली जिम्मेदारी एतिकाफ करने वाले पे आयद होती है, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आदमी एतिकाफ में बैठा है, उसी तरीके की गुफ्तगू, वही लहजा, वही अंदाज गुफ्तगू कि वो गीबत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है और अपने मोबाइल फ़ोन पर वो वीडियोस भी देख रहा है, ऐसी चीज़ें भी देख रहा है जो मुहर्रम है। ये सारी चीज़ें करने के साथ एतिकाफ पर क्या अज्र मिलेगा? ये सबसे पहले एतिकाफ करने वाले की जिम्मेदारी है वो रमज़ान का और इसी तरह इस माह मुबारक और रोज़ों का एहतराम करे। नंबर 2, मस्जिद का एहतराम कि एतिकाफ करने वाले पे दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मस्जिद के हवाले से आयद होती है। मस्जिद अल्लाह का घर है, सबसे महबूब जगह अल्लाह को इस ज़मीन में मस्जिद ही है। मस्जिद का एहतराम अल्लाह के पास कैसा है कि इस मस्जिदों में अल्लाह ने तिजारत को हराम कर दिया है। जो तिजारत बाहर हलाल है, जायज़ है, मस्जिद के अंदर अल्लाह ने तिजारत को हराम किया है, क्योंकि ये तिजारत की जगह नहीं है। जो चीज़ें गुम हो जाती हैं, बाहर आप ऐलान करें, मस्जिद ने उसे हराम किया गया है। गुमशुदा चीज़ों का ऐलान मस्जिद में नहीं हो सकता है। ये अल्लाह के घर हैं जिनके एहतराम को अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे रखा है। बल्कि अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ की हालत में थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा भी थे जो ज़ोर से कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे। आपने अपने एतिकाफ़ की हालत में पर्दे को हटाया अपने खैमे के और आपने कहा कुल्लुकुम मुनाजिन रब्बहू। आपने कहा तुम में से हर शख्स अल्लाह से मुनाजात कर रहा है, इबादत के लिए आया है। तुम में से कोई आदमी अपनी आवाज़ को दूसरे की आवाज़ पर बुलंद ना करे, क़िरात ज़ोर ज़ोर से ना पढ़े, अपने मोमिन भाइयों को अज़ियत ना पहुँचाए। अहले इल्म कहते हैं कि मस्जिद में जब ज़ोर से कुरान पढ़कर दूसरे को अज़ियत देना जायज़ नहीं, तो सोचिए आम गुफ्तगू कैसे जायज़ हो सकती है? ज़ोर ज़ोर से गुफ्तगू कैसे जायज़ हो सकती है? अल्लाह के नबी यहाँ तक कहा जो आदमी नमाज के लिए आता है, आते हुए अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, नमाज के लिए आओ तो सुकून से आओ। नमाज छूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, जो मिल गया उसको पढ़ो, जो छूट गया बाद में उठ के क़ज़ा करो, लेकिन नमाज को आते हुए सुकून और वक़ार से आओ। अब सोचिए आते हुए सुकून का ख्याल करना है तो मस्जिद में आने के बाद अगर हम सुकून का ख्याल ना करें, अल्लाह के घर का एहतराम ना करें, तो फिर हमारा एतिकाफ़ कैसा? अल्लाह के घर का एहतराम हम सब पर वाजिब है। एतिकाफ़ करने वाला हो ना करने वाला हो, ये अल्लाह के घर है, इसकी अज़मत हमारे दिल में होना चाहिए। ये वो घर है, आदमी आने के साथ नीचे ना बैठे, 2 रकात नमाज पढ़कर बैठे, वो एहतराम की तालीम दी गई। बुखारी की हदीस है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद में 2 लोगों को आवाज़ करते हुए देखा, बुलाकर कहा तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम ताइफ से हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर तुम मदीना वाले होते तो मैं तुम दोनों को मारता, तुम दोनों को सज़ा देता कि तुम मस्जिद में आवाज़ों को बुलंद कर रहे हो। उलमा कहते सहाबी का ये कहना कि मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, ये बताता है कि मस्जिदों का एहतराम मोमिनीन पर है। ये अल्लाह के घर है। आदमी अपने घर में चंद 4 लोग 5 लोग दाखिल होकर शोर शराबा करें, क्या उसकी इजाज़त देगा? वो अल्लाह के घर में बैठकर अगर हम शोर शराबा करें, उसके एहतराम और तक़द्दुस को पामाल करें, कभी ये जायज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह के घरों का एहतराम करो कि जब ज़ोर से क़िरात करना जायज़ नहीं दूसरों के एहतराम में, तो फिर मस्जिद में दीगर गुफ्तगू कैसे जायज़ हो सकती है? एतिकाफ़ करने वाले पे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के घर के एहतराम का ख्याल करना है कि वो अल्लाह के घर में बैठा है, उसका उसे एहसास हो। और तीसरी जिम्मेदारी और पाबंदी एतिकाफ़ में बैठने वाले पर होती है कि वो इबादत गुजारों का ख्याल करे कि वो मस्जिद में अकेला नहीं है, उसके साथ और भी एतिकाफ़ में बैठने वाले लोग हैं, और लोग भी हैं जो 5 वक्त नमाज़ों के लिए आते हैं, तिलावत और दुआ के लिए आते हैं। उन सब का वो एहतराम करे कि उसके सबब किसी की इबादत में कोई खलल वाक़ ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से ज़ोर से तिलावत करने से मना कर दिया और कहा कि आदमी ऐसी इबादत करे कि दूसरे को अज़ियत ना हो। न एतिकाफ़ में बैठने वाला शख्स वो गुफ्तगू में मसरूफ़ है, अपने कामों में हंसी मजाक में मसरूफ़ है। हो सकता है उस वक्त कोई अल्लाह का बंदा दुआ कर रहा हो, कोई तिलावत कुरान कर रहा हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो, लोग इबादत के लिए मस्जिद में आए हों। एतिकाफ़ में बैठने वाले पे जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के बंदों का ख्याल करे। इस वजह से एतिकाफ़ कोई मामूली इबादत नहीं, ये 3 बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आयद होती हैं। रमज़ान का एहतराम, अल्लाह के घर का एहतराम और इबादत करने वालों का पूरा ख्याल किया जाए। अगर ये चीज़ हम कर सकते हैं, एतिकाफ़ में बैठना चाहिए, वरना आदमी को एतिकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए। वो एतिकाफ़ सवाब के लिए जाए और अपने ऊपर गुनाह का
बोझ लेकर वापस निकले, कितनी खसारे की बात होगी। और रमज़ान में गुनाह ये और अफसोसनाक है। कोई एतिकाफ़ में बैठ कर एतिकाफ़ की हालत में मोबाइल इस्तेमाल करे, ऐसी चीज़ें देखे जो मुहर्रम है, उसने अल्लाह के घर का भी एहतराम नहीं किया, उसने रमज़ान का भी एहतराम नहीं किया। वो सवाब के लिए आया लेकिन गुनाह लेकर वापस जाएगा। उससे बेहतर है कि आदमी एतिकाफ़ ही ना करे, अल्लाह ने इसे वाजिब नहीं किया है। जो करना चाहता है उसे मुजाहदा करना होगा। इन तीन चीज़ों का पूरा ख्याल करके अपने वक्त को इबादत से मामूर करना होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी इन तीनों चीज़ों का ख्याल करे लेकिन अपना वक्त इबादत में ना लगाए, इबादत में मसरूफ़ ना हो, वो आए और सोता रहा और गुफ्तगू करता रहा, उस एतिकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं। एतिकाफ़ सिर्फ बैठने का नाम नहीं, एतिकाफ़ इबादत का नाम है कि आदमी बैठ कर अल्लाह की खूब इबादत करे, तिलावत करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे दुआ करे, उसकी तस्बीह करे और जो चीज़ें उसके दिल में हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो कहना चाहता है वो कहे। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि वो दुनियावी मसरूफियतें मशगूलियतों से अलग होकर के एतिकाफ़ में बैठा है। वहीं पर अहले इल्म ने ये बात भी जिक्र की, एतिकाफ़ करने वाला शख्स एतिकाफ़ को आने से पहले पहले जिनकी जिम्मेदारी उस पर होती है उस जिम्मेदारी को अदा करके आकर बैठे। अगर कोई आदमी एतिकाफ़ को अपने लिए जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता समझता है वो गुनहगार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम, कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युदय्य अम्मा यक़ूत, आपने कहा आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके ऊपर रखी है उस जिम्मेदारी को ज़ाय कर दे, उस जिम्मेदारी को ज़ाय कर दे। बीवी बच्चों की, माँ बाप की जिम्मेदारी को ज़ाय कर दे। एतिकाफ़ में बैठने वाले को चाहिए वो बैठने से पहले उनकी ज़रूरियतों का इंतज़ाम करे, उनकी राहत का सामान फराहम करे, फिर एतिकाफ़ में बैठे। इसलिए कि अहले इल्म कहते हैं एतिकाफ़ में बैठा जिम्मेदारी को ज़ाय करके एक तरफ सवाब कमाने के लिए बैठा है, दूसरी तरफ फरिश्ते ने गुनाह लिखा। कैसी अक्लमंदी की बात होगी, एक तरफ सवाब चाहते दूसरी तरफ गुनाह हो रहा है उसको। इसलिए जिम्मेदारी अपनी अदा करे, इंतज़ाम करे और अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के बाद एतिकाफ़ का एहतमाम करे। ये शरीयत की तालीमात में से है। इसी तरह रमज़ान का ये आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे में मोमिन को चाहिए कि वो क़ियाम का एहतमाम करे, तरावीह की नमाज का एहतमाम करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस आदमी को शब क़द्र में क़ियाम का मौका मिल गया, जिस आदमी ने शब क़द्र में तरावीह की नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर किसी को शब क़द्र में नमाज तरावीह मिल जाती है, अब हमें नहीं इल्म कि वो कब आएगी रात, इसलिए पूरे अशरे का एहतमाम करें, बिलखुसूस ताक रातों का एहतमाम करें कि इन ताक रातों में बिलखुसूस क़ियाम का एहतमाम करें कि हो सकता है शब क़द्र जैसी अजीम रात हमको मिल जाए जिस रात में क़ियाम हमारी मग़फ़िरत का सामान है। इसी तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी से पूछा अलैहिस्सलाम, सूरह तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये रात शब क़द्र है, मैं क्या दुआ करूँ अल्लाह से, शब क़द्र में क्या दुआ करूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह के नबी ने कहा तुम ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तो अफ़ू है, गुनाहों से दरगुजर करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व और तुझे माफ़ करना पसंद है, दरगुजर करना पसंद है, फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह मुझे दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुसूसी दुआ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को सिखाई है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। लिहाजा इस दुआ का भी खुसूस एहतमाम करें कि इस दुआ को हम पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हो सकता है कि वो रात शब क़द्र हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुआफ़ कर दे और हमारे गुनाहों से तजावुज़ कर दे। और इसी तरह अहले इल्म कहते हैं आखिरी अशरा इसलिए भी बहुत अहम है कि रमज़ान के अलविदा होने का वक्त है और हो सकता है अगला रमज़ान हमारे मुक़द्दर में ना हो, हम नहीं जानते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगला रमज़ान हमारे ज़िम्मे रखा है कि नहीं रखा है। लिहाजा इस रमज़ान के आखिरी अशरे को गनीमत समझ लीजिए, इबादतों से उसे आबाद कीजिए। हो सकता है अगले रमज़ान से हमारी मुलाकात ही ना हो। अहले इल्म कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से आखिरी अशरे में जाग कर अल्लाह की इबादत करते। यह एहतमाम आपका बताता है आदमी गनीमत समझे इस वक्त को, हो सकता है ये वक्त दोबारा हमें ना मिले। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पिछले रमज़ान में आखिरी अशरे में हमारे साथ इबादतों में शरीक थे, लेकिन आज इस रमज़ान
रमज़ान के आखिरी अशरे तक, वो रमज़ान तक नहीं पहुँच पाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस इल्म को हमसे छुपा रखा है कि इंसान कब दुनिया से रुखसत होगा। इसलिए आखिरी अशरे में बिलखुसूस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसरत से इबादत करना चाहिए, इबादत से आबाद करना चाहिए। आखिरी अशरे और ताक़रातों के हवाले से बाज़ लोगों का ये गुमान है कि शब क़द्र वो 26वीं है, 26वीं वो कहते हैं वही शब क़द्र, उसी रात को शब क़द्र होती है। हदीसों के मुताबिक ये तहदीद करना कि यही रात शब क़द्र है, उसके अलावा शब क़द्र नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने शब क़द्र के हवाले से जितनी रिवायतें आई हैं उन सबको जमा किया है, जिससे पता चलता है कि नबी के ज़माने में भी शब क़द्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात को मुंतकिल किया है कि वो सिर्फ एक रात में नहीं रही है। इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि आखिर में कहते हैं इन सारी रिवायतों को देखने से पता चलता है कि ये रात शब क़द्र की रात सिर्फ एक रात में महसूर और क़ैद नहीं है कि सिर्फ इसी में आएगी कहीं नहीं आएगी, बल्कि हदीसों से पता चलता है ये रात मुंतकिल होती है, बदलती रहती है ये रात। लिहाजा ये समझ कर अपने आखिरी अशरे को ज़ाय मत कीजिए। लिहाजा इस वहम गुमान कि इसी रात शब क़द्र है, उसके अलावा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आदमी एहतमाम करे ताक़रातों में बिलखुसूस, लेकिन वो ये समझे कि यही शब क़द्र, उसके अलावा शब क़द्र नहीं, और वो क़ियाम को भी छोड़ दे और मेहनत को भी छोड़ दे। ये तरीक़ा मुनासिब तरीक़ा नहीं। और आखिरी बात यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे में सिर्फ और सिर्फ रातों में जाग कर इबादत करते थे, ऐसा नहीं है। हदीस का पहला लफ्ज़ है शद्द मिज़रहु, आप मेहनत किया करते थे खूब। उलमा कहते इससे पता चलता है आखिरी अशरे में सिर्फ रात की इबादत नहीं है, बल्कि आखिरी अशरे में दिन की भी वैसे ही इबादत हो जैसे रात की इबादत होती है। दिन में भी मेहनत हो, रात में भी मेहनत हो। रात की मेहनत इसलिए कि शब क़द्र उस रात ही को आती है, लेकिन अल्लाह के नबी उस आखिरी 10 दिनों में खूब मेहनत करते थे, दिन हो कि रात हो। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस रमज़ान को हमारे लिए मुबारक बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान में हम सब की गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो गुनाह हम कर चुके हैं उन सबको माफ़ फरमा, और जिन गुनाहों में मुब्तला हैं उन गुनाहों से हमें आज़ाद फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान है, उससे भी ज़्यादा दूरी फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उन लोगों में से कबूल फरमा जो रमज़ान को पाकर जिनकी मग़फ़िरत कर दी गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के सियाम को, क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका नासिर व मददगार हो। अल्लाह जो भूखे हैं उनको खिला, जो प्यासे हैं उनको पिला, और जो बरहना है उनको पहना। रब्बुल आलमीन वो लोग जो जुल्म व सितम कर रहे हैं अल्लाह उन्हें अपने अंजाम तक पहुँचा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर इबरतनाक अज़ाब को नाजिल फरमा और अपनी कुदरत की निशानियाँ हमको दिखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमन व अमान, राहत व सादत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक दुनिया में रखे ईमान पर, अमल सालेह पर, सुन्नत पर, तौहीद पर बाकी रखे। अल्लाह ताला हमें हिदायत के बाद गुमराही पर ना ले जाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस हाल में बुलाए हम अल्लाह से राज़ी हों, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअह फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।